हाँ जी, गुड इवनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप लोग सभी? क्या हालचाल? राम राम, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री महाकाल, सत श्री अकाल। केम छो? कसे आहे? और क्या बंगाली में बोलते हैं, केमो नाचो। ठीक है, मस्त हैं सब लोग, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, सभी पापा की परियां और मम्मी के हेलीकॉप्टर, 3 पंखुड़ी वाले की 4 पंखुड़ी वाले हैं, ये आ गए हैं सब लोग। चलो, आज तुम्हें हेलीकॉप्टर को और ऊंचाई ऊंचाई पर उड़ाना सिखाएंगे। ठीक, एकदम मस्त। चलिए, बहुत अच्छे। आज एकदम दिल गार्डन गार्डन कर देंगे तुम्हारा, है ना। काफी सारा कैलकुलेशन, अच्छी अच्छी ट्रिक्स, सारी चीजें आपको आज सिखाएंगे। ओके, तो आज का हमारा जो सेशन है वैसे भी डेडिकेटेड है स्पीड मैथ्स को लेकर। अपनी मैथ्स में स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, इस पर हम आज काम करेंगे। और आप सभी लोगों की भारी डिमांड पर कल से, है ना, कल शाम 6 बजे से स्टार्ट होने जा रहा है साझेदारी। तो बिल्कुल कॉपी पेन लेके अपने हेलीकॉप्टर में तेल डाल के तैयार रहना, है ना। कल तुम्हें साझेदारी उड़ाना सिखाएंगे। तो 3 दिन लगातार इसकी क्लासेस रहेंगी, पार्टनरशिप की, एकदम शानदार लेवल से इसको पूरा आपको पढ़ाएंगे, है ना। और बाकी ये शेड्यूल है ही। इसके बाद फिर एक दिन आपको डेसिमल और फ्रैक्शन, है ना, भिन्न और दशमलव के बारे में सिखा देंगे, इसकी जो अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं। नेक्स्ट वीक एलसीएम एचसीएफ हम पढ़ाने वाले हैं। और संडे को प्रॉफिट एंड लॉस की अपनी मैराथन क्लास है। तो 6 बजे इसी चैनल पर और 9 बजे आपका डीआई जो है हाई लेवल का चल ही रहा है, उसमें आप पधार जाया करो। संडे की अपनी ये क्लास है। ये अपनी टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको हर क्लास की पीडीएफ मिलती है क्लास खत्म होते ही। ठीक है, यहां बारिश हो रही है। अरे तुम लोग ना बारिश का हिसाब किताब रखो, कहां हो रही है कहां नहीं हो रही है। अच्छा, आज 8 बजे हम विनर्स की चैनल पर फिर से लाइव आएंगे। अब मुझे लगातार 4 घंटे पढ़ाना है आज। तो अगर आप विनर्स की ऐप से कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं, मोर देन 25+ कोर्सेज हैं, तो अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, 3 दिन का ऑफर आ रहा है विनर्स की ऐप पर। उसकी डिटेल्स आज रात को 8 बजे विनर्स की चैनल पर मैं देने आऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आ सकते हैं, पधार सकते हैं। ये सभी कोर्सेज विनर्स की ऐप पर अवेलेबल हैं, है ना। मेरा मैथ्स का जो स्पेशल बैच है, अगर आप वो भी लेना चाहते हैं, एसबीआई का बैच है। मुश्किल से कोई सा बैच 1000 रुपए की फीस है, किसी की फीस 1500 है। कोई से बैचेस जो हैं 600 700 800 के भी हैं। तो जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो 8 बजे मिलेगी। और अगर आप विनर्स के स्टूडेंट हैं तो एक्स्ट्रा 10% ऑफ वहां पे आपको मिलेगा। तो सारी डिटेल्स मैं आज बताने 8 बजे आऊंगा, आप आ जाइएगा, पधार जाइएगा। ठीक है जी, अब करते हैं शुरू। तो हेडिंग डाल लीजिए। आज हम आपको सिखाएंगे कैलकुलेशंस की जो स्पीड होती है वो कैसे बढ़ाई जाए। कैलकुलेशन की कुछ अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताएंगे। नोट्स आप ना भी बनाएं तो चलेगा, क्योंकि हम आपको क्लास के एंड में पीडीएफ दे ही देते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, करें स्टार्ट। हाँ भाई, समीर जी मुंडी पटक पटक के प्रणाम कर रहे हो, देखो भाई। ठीक है, हम तुम्हें ऐसे ही आशीर्वाद दे देंगे। ठीक, इंदौर में लॉकडाउन कब खुलेगा? मे बी शायद जुलाई में।
ओके। अरे मंथली फीस नहीं है, ये पूरे कोर्स की फीस है, 1,000 रुपए में पूरा कोर्स है। हाँ। ताउते तूफान। सीजीएल का भी बैच है भाई, सारे बैचेस अवेलेबल हैं, आप जो जो आपके मन में है सब है, चिंता ना करो, सब मिलेगा। चलो देखिए, तो आज के सेशन में मैं आपको कैलकुलेशन सुधारना सिखाऊंगा, कैसे आप कर सकते हो, लेकिन हमारी एक ही शर्त है जो आप जानते हैं, कम से कम वैसे 30 तक, या नहीं 30 तक कर सको तो आपको एटलीस्ट 25 तक तो टेबल्स याद होने चाहिए, है ना। देखो, दो चीजें हैं जो मैं हमेशा अपने पेड कोर्सेज में बच्चों को बताता हूं, पहले दिन मैं यही बताता हूं, या तो आप हमारा अनुभव को फॉलो कर लो, जो एक्सपीरियंस हमारा है, हजारों बच्चों ने जो सिलेक्शन लिया है और हमने जो 10-11 गवर्नमेंट जॉब्स ली है, तो पहला तरीका है कि हम आपसे जो कहें वो आप मान लीजिए। दूसरा तरीका है कि आप खुद ठोकर खाएं, परीक्षाएं दें, फिर सक्सेस ना मिले, फिर आप मतलब ठोकर खा खा के ठाकुर बनना जिसको बोलते हैं ना, इधर एक कहावत चलती है, तो या तो आप बादाम खा के अकल ले सकते हो या ठोकर खा के अकल ले सकते हो। तो या तो हम आपको जो बोल रहे हैं वो आप फॉलो कर लो, आपको उससे इंप्रूवमेंट दिखेगा, आप खुद जो है अपना बहुत सारा टाइम बचा लोगे और काफी बेहतर अपने आप को बना लोगे। दूसरा तरीका यह होता है कि भाई खुद के एक्सपीरियंस लो, तो आप मेरी बातें मान लो, 1 से 25 तक के पहाड़े, 40 तक के स्क्वायर्स और 20 तक के क्यूब्स, इतना आपको याद होना चाहिए और इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप में से कई बच्चे जो हैं मुझसे पूछते हैं कि सर आप जब पढ़ाई करते थे तब कैलकुलेशंस पे आप काम कैसे करते थे, उसका जवाब मैं आज आपको दूंगा थोड़ी देर बाद, है ना। तो आइए, सबसे पहले आज हम श्री गणेश करते हैं 3 चीजों का। ये ट्रिक आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, मैं आपको कई सारी ट्रिक्स बताऊंगा। तो 11, 111 और 1111, आपको कभी भी इनमें से किसी संख्या का गुणा करना है तो विद इन सेकेंड्स आप कैसे कर सकते हो वो मैं सिखाता हूं। वैसे अगर मैं अपने दिमाग में जितनी भी कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो शायद मुझे 8 से 9 घंटे का सेशन चाहिए, तब जाके मैं अपनी सारी ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर सकता हूं। लेकिन जितनी जरूरी है वो आज बता देते हैं, फिर और आगे कभी सेशन होगा फिर आपको और बता देंगे। तो देखिए, कभी भी, तो ये हमारी फर्स्ट ट्रिक है। अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा फुल स्क्रीन करें और जो मैं आपको सिखा रहा हूं उस पर फोकस करें। जैसे आपको कभी 25 में 11 का मल्टीप्लाई करना है ना, तो मैं इसमें क्या कहता हूं, मैं इसमें यह कहता हूं कि कभी भी 11 आए तो 1 to 1 याद रखो, 111 आए तो 1 2 3 2 1 याद रखो, और 1111 आए तो 1 2 3 4 3 2 1 याद रखो। इसको हम थोड़ा सा खिसका लेते हैं, है ना। ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए कि ये 11 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 111 का स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर है, हालांकि इसका यहां कोई काम नहीं है। अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं ये शायद मैंने YouTube पे पहले भी अगर डाला हो तो कुछ बच्चों का रिवीजन हो जाएगा, तो आप फिर भी पढ़ लीजिएगा शांति से। देखिए, जैसे आपके पास है 21 × 11, आसान नंबर से मैं शुरू कर रहा हूं। इस 1 to 1 का मतलब क्या है कि आप राइट से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट पे फिनिश करोगे। ऑलवेज यू विल स्टार्ट फ्रॉम राइट एंड फिनिश किस पे करोगे, आप लेफ्ट पे करोगे। 1 to 1 का मतलब है कि पहले आपको एक डिजिट लेना है, फिर दोनों डिजिट लेना है, फिर वापस से एक डिजिट लेना है। मतलब आप सबसे पहले 5 ले लीजिए, फिर 5 और 2 दोनों ले लो। क्या बोला मैंने, पहले 5 ले लो, फिर 5 और 2 दोनों ले लो, तो कितना हो जाएगा 7, और आखिरी में केवल 2 ले लो। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका आंसर आ गया 275। ठीक है हाँ, ओके। और एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि भाई आप 30 आप ले लो 36 × 11, है ना। मैं सब बताऊंगा, आपके इसमें बहुत सारे डाउट्स आएंगे, सर कैरी करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, ऊपर ज्यादा डिजिट्स हो जाए नीचे कम होगा तो क्या करेंगे, सब बताऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। आप पूरा सेशन अच्छे से पढ़ो, आखिरी में आप एकदम संतुष्ट होकर गदगद होकर जाओगे, सारी चीज सीखोगे अच्छे से। सबसे पहले एक डिजिट लेते हैं तो 6 ले लो, फिर दोनों डिजिट लेते हैं तो 9 ले लो, फिर केवल इसी को लेते हैं तो 3 ले लो। ये आपका आंसर आ गया 396।
1 to 1 इज नथिंग, पहले एक डिजिट लेना है, फिर दोनों डिजिट लेना है, फिर वापस से एक डिजिट लेना है, और इन्हें हम आपस में प्लस करते हैं, राइट। और थोड़ा सा नंबर बढ़ाते हैं, मान लीजिए मुझे 324 का मल्टीप्लाई करना है 111 से। अब बात समझिएगा, 111 वाले भाई साहब बोलते हैं कि सर पहले एक डिजिट लेना, फिर दोनों डिजिट लेना, फिर तीनों लेना। स्टार्ट इधर से करोगे तो खत्म इस पे करना, फिर उसी चीज को आप रिवर्स कर देना, है ना। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले लेंगे यहां पे 4, फिर 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, फिर 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। इतना समझ गए। पहले एक डिजिट लिया, फिर दोनों लिए, फिर तीनों ले लिए। अब आपको उल्टा चलना है, इधर से छोड़ते जाना है, तो आप इस 4 को छोड़ दीजिए तो ये दोनों बचेंगे, कितना आ जाएगा 5। फिर आप इस 2 को भी छोड़ दीजिए तो कितना बचेगा 3। ये आपका आंसर आ गया 35964। बताइए समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। पूरे आज आप 1 घंटे मेरे साथ रहिए। आज बहुत अनोखी अनोखी, आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी सभी ट्रिक्स मैं बताऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और बेसिकली मैंने पहले भी कहा है कि हम इंडियंस को हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये सब वैदिक मैथ्स है। इन सब की खोज भारत में ही हुई है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि फॉरेनर्स इनको यूज करते हैं और इंडिया के बच्चों को ये आता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज भी होती है। ठीक है, तो और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जल्दी से मुझे बताएं आप कि 125 इंटू 111 का आंसर क्या आएगा, फास्ट। हाँ, जल्दी बताएं। 324 इंटू 111, सॉरी 125 इंटू 111 का आंसर क्या आएगा? बुक अगले महीने आएगी भाई, इस महीने तो सब बंद है इंडिया में। अच्छा लग रहा है, लाइक्स की संख्या बढ़ाइएगा। और आपको वीडियो एंड होने के बाद, मैंने आपसे कहा है, अब हमने अपनी एक फीस फिक्स कर दी है यूट्यूब पे। आपको अगर मुझसे पढ़ना है तो आपको फीस पे करना पड़ेगा, और फीस में हमें कुछ नहीं चाहिए, एक कमेंट चाहिए क्लास एंड होने के बाद। आप लाइव देखो, रिकॉर्डेड देखो, जब पूरा वीडियो एंड हो जाए तो लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें बस एक कमेंट चाहिए। आपने अगर लिख दिया मतलब आपकी फीस जमा हो गई। ठीक है, हाँ, कैसा आपको लगा बस ये आपको लिखना है। तो आप यहां पे सबसे पहले लेंगे 5, रेड कलर ले लेते हैं। सबसे पहले आप यहां पे लेंगे 5, तो आपने 5 ले लिया। 5 + 2 ले लिया 7, 7 + 1 कितना हो गया आपका 8 हो गया, राइट। फिर आप इस 5 को छोड़ दो तो बचा आपके पास 3, इस 2 को छोड़ दो तो बचा आपके पास 1, तो आपका आंसर आ गया होगा 13875। ठीक है जी, इतना समझ गए। तो पहले एक डिजिट, फिर दो डिजिट, फिर तीनों डिजिट, फिर रिवर्स चलना है आपको। और थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, 231 या चलो अभी इतना ही रहने देते हैं, 2313। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है जी? 1111 से करना है। अब आपको पता है कोई नियम भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे ही आपने यहां 4 बार देखा ना, तो आप बोलोगे सर पहले एक डिजिट, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, और रिवर्स। मतलब मैं इसको हमेशा बोलता हूं कि आप पहले सीढ़ी चढ़ो, 1 2 3 4 चढ़े, अब उतर जाओ, 3 2 1, पहले चढ़ना है फिर उतरना है। अब आप ही करके बता दोगे। क्या करोगे, सबसे पहले आप लेंगे 3, फिर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, फिर 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, फिर 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। सीढ़ी चढ़ गए ना, अब उतरते जाओ। तो पहले इस 3 को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या बचा? 3 2 5 + 1 6। इसको भी छोड़ दो तो कितना बचा 5, इसको भी छोड़ दो तो कितना बचा 2। दिस इज योर आंसर, 2569743 इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बताइए। अच्छा, जो बच्चे पर्सनल चैट करते हैं उन्हें आज हमने हमने अपनी टीम को बोल दिया है कि आप बिंदास ब्लॉक मारो। तो अगर आप पर्सनल बातें करेंगे तो आपको ब्लॉक मार दिया जाएगा ना, बोलना मत मुझे बाद में। वेरी गुड। अरे बता देंगे प्रभु, आपको ये भी बता देंगे। प्रभु है, परी है, हेलीकॉप्टर है, जो भी है, ऊपर कम नीचे ज्यादा, नीचे कम ऊपर ज्यादा, बताएंगे। तुम्हें सब्र रखना आता है कि नहीं आता है जीवन में? तुम क्या पैदा होते ही दौड़ने लगे थे क्या?
कुछ समय लिया था कि नहीं लिया था तुमने चलने फिरने दौड़ने में? गुड। अच्छा, 4 लोगों को साथ में लाए हो, ठीक है भाई, उन्हें पानी पिलाते रहना है ना। इधर देखो अब मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे, फिर इसमें अगली कंडीशंस देखेंगे, फिर ट्रिक चेंज करेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है मेरा आप सभी के साथ कि आप बताइए कि 53 × 11 क्या होगा, फिर बताइए 234 × 111 क्या होगा, और फिर आप बता दो मुझे 5211 × 1111 क्या होगा। फास्ट बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, पता नहीं क्या मजा आता है तुम्हें सुनने में, है ना। डेली क्लास का टाइम भाई 6 बजे होता है, ये हमने शुद्ध हिंदी में लिखवाया है यहाँ पे। यहाँ देखो, पढ़ोगे अगर तुम तो तुम्हें दिखेगा, शायद यहाँ पे लिखा होगा डेली शाम 6 बजे, 1 घंटे। चलो देखें, सबसे पहले आप लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 5 + 3 8, फिर इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 5। यहां पे आओगे तो हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 7, और फिर हो जाएगा 9, फिर आप इन दोनों को लेंगे तो 5, और केवल इसको लेंगे तो 2। ठीक है, फिर ये आ जाएगा आपका 1, ये आ जाएगा आपका 2, फिर ये आ जाएगा कितना 4, फिर आ जाएगा आपका 9। ये सब हो गया, अब छोड़ते जाओ तो 5 2 7 और 1 हो जाएगा 8, इसको भी छोड़ोगे तो 7, इसको भी छोड़ोगे तो 5। मैच कर लो, यही आंसर आपका आया है, थम्स अप मार दो, फिर आगे बढ़ेंगे। हम्म, ठीक है, डन है। 5789 421 बिल्कुल ठीक है। चलो डन है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपके जो डाउट्स हैं उसको मैं जल्दी जल्दी क्लियर करता हूं। जैसे पहला सवाल आपके मन में आ रहा है कि सर अगर 57 × 11 आ जाए तो क्या करना है। कुछ नहीं करना है, जो करते हो वही करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे 7, फिर जब 7 और 5 दोनों को लोगे तो आएगा 12, 12 का लेना है 2, कैरी हो जाएगा 1, फिर 5 बचेगा, 5 में एक जुड़ेगा 6। तो जैसे आप नॉर्मली कैरी करते हो, हासिल का लेते हो, उसी तरीके से करना है, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है। इतनी बात समझ में आई। आप कहोगे सर 4 3 5 × 111 आ जाए तो क्या करना है, तो सुनिएगा, पहले लोगे 5, 5 और 3 हो जाएगा 8, 8 और 4 हो जाएगा 12 का 2, कैरी कितना हो जाएगा जी 1। इसको छोड़ोगे तो 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, इसको छोड़ोगे तो हो जाएगा 4, ये आ गया। तो मुझे नहीं लगता है कि कैरी में हासिल का लेने में कोई दिक्कत परेशानी है, आराम से आप आंसर दे सकते हो। जैसे हम कैरी करते हैं वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है। अब सवाल आपके मन में जो आते हैं वो क्या क्या आते हैं। पहला सवाल आपका आता है कि सर अगर ऊपर 532 है और नीचे 11 है तो क्या करना है। एक सवाल ये हो सकता है। दूसरा सवाल आपके मन में आ सकता है कि सर ऊपर 532 है लेकिन नीचे जो है, या ऊपर 53 है और नीचे 111 है तो क्या करना है ना। तो इनके जवाब भी मैं आपको देता हूं, इसको भी आप थोड़ा सा सुनिएगा तो आपके यहां भी फंडे क्लियर हो जाएंगे। देखो, इसका रूल ये होता है, मैं आपको बैक करके ले चलता हूं। देखो, सबसे पहले तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये बहुत आसान है, यहां पे आप 0 लगा लो। अगर ऊपर संख्या कम पड़ रही है तो 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 लगाओगे तुरंत आपका आंसर वहां पे आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पे आप देखेंगे सबसे पहले जैसे नॉर्मली करते हो, 0 लगाया, 3 3 का सेट बन गया, आराम से करिए। सबसे पहले लिखिए 3, फिर लिखोगे आप कितना 8, फिर आप कितना ले लोगे पूरा, फिर आप पूरा ले लोगे तो भी कितना आएगा 8। बात समझना, है ना। पहले आपने लिया 3, फिर लिया 5 और 3 8 का 8, फिर वापस से आप 8 लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से 3 हटा देंगे तो आपके पास बचेगा यहां पे 5। 5 को भी हटा दोगे तो क्या बचेगा 0। मतलब आंसर कितना आएगा जी 5883 आएगा। ये आपका आंसर है। बताएं जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया। ओके,
जीरो सामने लगाना है मेरे भाई। तुम यार कमाल ही करते हो। मुझे बताओ कि 58 में जीरो इधर लगाओगे तो ही 58 रहेगा ना, इधर लगा दोगे तो 580 नहीं हो जाएगा। जीरो का भी कोई नियम होता है कि कहीं भी उठा के लगा दोगे? इधर लगाओगे तो 53 53 ही रहेगा। ठीक है, ये क्लियर है? इतना समझ गए आप सभी? हाँ, चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब आ जाओ इधर। इसका एक रूल समझना। जैसे यहां पे आपके पास 11 111 और ये है, आप एक बात समझना। अगर दो बार एक आया है तो इसकी लिमिट है दो। सुनना जो मैं बोल रहा हूं, फिर जब दो एग्जाम्पल कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। अगर 111 आया है तो इसकी लिमिट है 3। अगर चार बार आया है तो इसकी लिमिट है 4। अब इसका मतलब क्या है? यहां 11 आया है, 11 की लिमिट होती है दो। दो का मतलब होता है कि आप एक बार में दो से ज्यादा डिजिट्स नहीं ले सकते। एक बार में दो से ज्यादा अंक आप नहीं ले सकते। तो यहां आप लिखेंगे सबसे पहले कितना जी? सबसे पहले आप यहां दो लिखोगे। ठीक है, इसके बाद आप यहां कितना लोगे? आप लोगे 5। लेकिन इसके बाद आप तीनों अंक नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसकी लिमिट ही दो है। एक बार में तीन अंक ले ही नहीं सकते। जितनी बार एक है उतनी ही लिमिट है। तो आप दो से ज्यादा अंक नहीं ले सकते। तो यहां पे आप तीनों नहीं ले पाओगे। तो सुनना ध्यान से। सबसे पहले आपने दो लिया, फिर तीन और दो कितना हो गया? 5 हो गया। अब आप क्या करोगे? आप दो दो के जितने सेट बना सकते हो वो बनाओगे। तो इसको तो ले सकते हो ना, तो ये 8 हो जाएगा। तीनों नहीं ले सकते तो इसको छोड़ दो, तो ये दो हो गया। फिर तीन को छोड़ा तो ये 5 आ गया। आपका आंसर आएगा 5852। मतलब फिर से बता रहा हूं, दो दो के जितने पेयर्स बना सकते हो बना लो, वो आपका आंसर आएगा। बोलिए, समझ में आया या नहीं आया? हाँ, ओके, ठीक है। और एक एग्जाम्पल बताता हूं, सुनिए। जैसे हमारे पास है जी 2 3 9 इंटू 11। तो सुनिएगा बात, है ना। सबसे पहले आप 9 ले लोगे, फिर 9 और 3 12 का 2 ले लोगे, कैरी आपका 1 हो जाएगा। लेकिन ये अलाउ नहीं करता कि आप एक बार में तीन अंक ले सको, तो इसको मत लो। दो दो तो ले सकते हो ना, तो ये हो जाएगा 5 और एक ये हो जाएगा 6। फिर इसको भी छोड़ दो तो क्या बचेगा? 2। आंसर आएगा 2629। अब बताएं समझ में आया या नहीं आया? यस। हम्म, समझ गए? पहले एक, फिर दोनों, फिर तीनों नहीं ले सकते, तो केवल आप इसको छोड़ दोगे। तो ये दोनों ले लोगे और केवल दो ले लोगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक, चलो अब इधर चलते हैं। इधर आप एक बात समझिए। 111 बोलता है कि तीन से ज्यादा डिजिट नहीं होना चाहिए, तीन से ज्यादा नहीं ले सकते। तो आप यहां सबसे पहले एक लेंगे, फिर चार और एक 5 लेंगे, फिर 5 और 3 8 लेंगे। लेकिन जैसे ही चार पे जाओगे ये मना कर देगा कि हम जितने हैं उतने ही लो, तुम उससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो आप इसको छोड़ दोगे, लेकिन इन तीन को तो ले सकते हो। 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा। फिर इसको छोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा। फिर इसको छोड़ दोगे तो 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक, हाँ। लिमिट आप समझिए। नीचे यहां पे अगर यहां पे 11 भी आ जाएगा तो भी क्या करना है? दो से ज्यादा डिजिट नहीं ले सकते। 111 है तो तीन से ज्यादा नहीं ले सकते। 1111 है तो चार से ज्यादा नहीं ले सकते। इस तरीके से हम यहां पर चलेंगे। हाँ, 259851। वेरी गुड।
अब आप इसको नेक्स्ट और कैसे यूज कर सकते हो, या चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करके बताना मुझे सभी। आप मुझे बताइए 3454 या 3452 इंटू 111। पहले इसका आंसर बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म। ठीक है, देखो क्या करोगे। 111 देखा, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले आपने क्या लिया जी 2। फिर आपने क्या ले लिया 7। 3 है तो 3 अंक ले सकते हैं, तो 5 4 9 और 2 11 का एक कैरी हो जाएगा 1। जैसे ही इधर बढ़ोगे लिमिट क्रॉस हो जाएगी, तो इसको छोड़ दो। 5 4 9 3 12 और एक 13 का 3 कैरी फिर से 1। अब इसको छोड़ दो, तो ये हो गया आपका 7। फिर इसको भी छोड़ दो, तो बच गया आपका 3। 373172 इज करेक्ट आंसर। यस, यही आ रहा है। नहीं, एक मिनट, ये 2 हो गया, 5 और 2 7 हो गया 9। 5 4 9 2 11 का एक कैरी हो गया आपका 1। फिर इसको हटाया हमने, 5 4 9 3 12 और एक 13 का 3 कैरी 1। अच्छा, ये 8 आएगा है ना, ये 8 आएगा, कैरी 1 था ना, 8 आएगा। 383172 ये करेक्ट होगा। 383172। चलो, अब आपको इसका एक और यूज बता देता हूं, फिर आगे लेकर चलता हूं। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे इसको अगर आप सीख गए तो 11 22 33 44 और ऐसे आने वाले सारे नंबर्स, 111 222 333 444 और ऐसे आने वाले सारे नंबर्स को आप यूज कर सकते हो। देखो कैसे। अगर मैंने कहा कि भाई इसमें 22 या चलो 33 का मल्टीप्लाई करना है, हमारी आज की बेस मेथड क्या है, ये इस पर आधारित हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अगर सेम नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इसको लगा लो। अब आपको पता है कि 33 अपने आप में क्या होता है, 11 इंटू 3 होता है। तो आप 11 की ट्रिक लगा दो, कितना आ जाएगा 4। 5 और 4 हो जाएगा 9 और 5 का 5 हो जाएगा। आपने अभी 11 का मल्टीप्लाई करा है, अभी 3 बचा है। अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 12 का 2 कैरी 1। ठीक है, फिर 9 तिया 27 हो गया और एक 28 का 8 कैरी 2 और फिर हो जाएगा 15 और 2 17। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1782। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा आराम आराम से आसानी से बता रहा हूं, नहीं तो आप इसको एकदम फास्ट कर सकते हो। तो ऐसा लॉजिक हम लगा सकते हैं, है ना। हमारे पास आ गया 231 इंटू 444। बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा, फास्ट। हम्म। बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर बताइए। अब आपके मन में आ जाना चाहिए कि सर ये तो 111 इंटू 4 है, 111 इंटू 4 है ना। तो पहले 111 का नियम लगा दो, 1 1 प्लस 3 4 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। फिर ये हो गया 5 और ये आ गया 2। कोई दिक्कत है, 1 4 सबको जोड़ दिया 6 5 2। अब केवल इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 आ गया, 4 4 जा 16 कैरी 1। 24 25 5 कैरी 2। 20 22 2 कैरी 2। 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। ये आ रहा है क्या 102564। ठीक है, ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब बताइए कोई डाउट हो तो कितने भी डिजिट हो, कम हो ज्यादा हो, 11 है 2 से ज्यादा पेयर्स नहीं ले सकते, 111 है 3 से ज्यादा नहीं ले सकते, 1111 है 4 से ज्यादा नहीं ले सकते। ये पूरा खेल यहां पर चलेगा। ओके, ठीक, चलिए अब आपको नेक्स्ट ट्रिक सिखाते हैं। ट्रिक्स तो मुझे मैं बहुत सारी सोच कर आया था, मुझे लग रहा है 2 या 3 में ही आज की क्लास एंड हो जाएगी।
अगली एक और ट्रिक जो आप सबको बहुत ज्यादा यूज करनी चाहिए वो है 5 की। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन होते तो पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाता, थोड़ा परेशान करता, लेकिन ठीक है ऑनलाइन है तो तुम बच गए। अब यहां देखिए, अगर 5 है तो हम क्या करेंगे। जैसे पहले इवन ऑड दो चीजें होती हैं, तो पहले सिंपल चीज बताता हूं मैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 26 और मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है कि आप सबसे पहले नंबर को हाफ करेंगे, पहले आधा करेंगे और उसके आगे जीरो चिपका देंगे, गुणा हो गया। ठीक है, 26 में 5 का गुणा करना है तो 26 का हाफ क्या होता है 13, और उसके आगे आपने क्या लगा दिया जीरो, ये आपका आंसर आ गया। मैंने कहा कि 48 में 5 का मल्टीप्लाई करिए, तो पहले इसको हाफ करिए, कितना आएगा 24, इसके आगे आप जीरो लगा दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं वो भी बताऊंगा मैं, तो ये आप यूज कर सकते हो। मैंने कहा आपसे कि आप बताइए 228 इंटू 5, तो आप तो बस इसको हाफ करोगे तो ये आएगा 114। देखो इसका हाफ 1, इसका 1, इसका 4, और इसके आगे आपने एक जीरो लगा दिया, ये आंसर आ गया। अभी मैंने इवन नंबर्स का बताया है, सम संख्याओं का बताया है, विषम का भी बता रहा हूं मैं, है ना। तो ऐसे आपके पास कोई भी नंबर आ जाए, मैंने आपसे कहा कि भाई 1024 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 का हाफ हो जाएगा 5, 24 का हो जाएगा 12, और इसके आगे एक जीरो लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 5120। क्यों ऐसा हम करते हैं, बहुत आसान लॉजिक है। हमारे पास कोई भी नंबर है, मुझे उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहां बेसिकली कर क्या रहे हैं कि एक बार ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक बार 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है नंबर इंटू 10/2। ये क्या बन रहा है, नंबर इंटू 10/2। तो नीचे 2 आया है मतलब हाफ करना पड़ेगा, और 10 से मल्टीप्लाई करना है मतलब जीरो लगाना है। तो आप सिंपल कभी भी मल्टीप्लाई करें, चीज बहुत आसान है, सभी को ये चीज पता है, लेकिन हम समय जब आता है तो यूज ही नहीं कर पाते, है ना। तो आप इसको बहुत आराम से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। बस पूरा खेल किसका है, आपके टेबल्स का, पहाड़े का, बस वो आपको अच्छे से याद है, आप आराम से बिंदास आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक, यस, इतनी सी चीज है ये। अब आप अगर ये समझ गए तो आप इसके बाद 25 का खेल भी समझ जाओगे। अगर, या चलो पहले ऑड नंबर बता दूं फिर 25 पर लेकर चलता हूं। ये मैंने आपको इवन नंबर्स बताए, मतलब आपको ये सम संख्याएं बताई, है ना। अब मैं आपको ऑड नंबर्स के बारे में बताता हूं, मतलब विषम संख्याओं के बारे में बताता हूं। इसको समझिएगा कि अगर ऑड नंबर्स हैं तो क्या करना है। जैसे पहले एक छोटा सा सिंपल सा नंबर लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि 83 में 5 का मल्टीप्लाई करिए। अब यहां पे दिक्कत क्या है कि ये हाफ नहीं हो सकता, तो यहां पर हम 10/2 का रूल यूज नहीं करते हैं। यहां पर हम किसका रूल यूज करते हैं, यहां पे हम 82 प्लस 1 इंटू 3 का यूज करते हैं, इंटू 5 का यूज करते हैं। और अगर आपको मैं इसकी ट्रिक बताऊं, आप इसकी गहराई में ना जाएं, इसका बेसिक मैं थोड़ी देर से बताऊंगा, आप इसका तरीका समझें क्या करना है। आपको एक चीज पता है, आप कहोगे सर सम संख्या दे दो, उसको हम आधा कर डालेंगे, लेकिन विषम संख्या हमसे आधी नहीं होगी। तो मैं बोलता हूं ठीक है, सम संख्या का आधा कर सकते हो ना, इवन नंबर का हाफ कर सकते हो ना, इसको इवन नंबर बना लो। आप ऑलवेज 1 माइनस करोगे, क्या करोगे, ऑलवेज 1 माइनस करोगे, तो 82 बना लो। थोड़ी देर के लिए आप इसको 82 की नजर से देखो, 82 का तो हाफ कर सकते हो ना, तो आप बोलोगे हां सर इसका हाफ कर लेंगे। अब आप इसके आगे जीरो मत चिपकाओ, आप इसके आगे 5 चिपका दो, ये आंसर है। क्योंकि आपको पता है कि कभी किसी ऑड नंबर से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जीरो तो आ नहीं सकता, तो आंसर के आखिरी में हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। मैंने आपसे कहा, इजी ले लेते हैं, मैंने आपसे कहा कि जी 35 और 5 का मल्टीप्लाई करो, तो आप तुरंत क्या सोचोगे कि सर ने कहा है 35 से एक कम कर लो, हमेशा एक कम करना है। आप बोलोगे सर 34 का आधा हम कर लेंगे, तो 34 का हाफ क्या होता है जी 17, और उसके आगे 5 लगा दो, ये आंसर आ गया 175। यस, ठीक। और आगे सुने, फिर मैं आपसे बोलूंगा कि अब मुझे बता दो तुम
कि 125 इंटू 5, ये तो खैर तुम ऐसे ही बता दोगे। तुम बताओ 225 इंटू 5 क्या होगा, इसी तरीके से। हाँ, ठीक है। तो आप कहेंगे, अब आप इसको क्या देख रहे हो, मन ही मन, आप अपनी मन की नजरों से आप इसको देख पा रहे हो कि ये 224 है। इसका हाफ होता है 112, और आपको आखिरी में 5 लगाना है, ये आपका आंसर हो जाएगा 1125। हाँ, इतने दिन से कहां थे हम तो यहीं थे भाई, तुम कहां थे इतने दिन से? हम तो यूट्यूब पे ही 3 साल से हैं, और 10 साल से पढ़ा रहे हैं। आया क्या समझ में? तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप कमेंट मत करना, कमेंट करके परेशान मत होना, आंसर सारे लिख लेना, फिर एक साथ हम चेक कर लेंगे। तो आप मुझे सबसे पहले बताएंगे कि 64 इंटू 5 क्या होता है, फिर आप मुझे बताओगे कि 167 इंटू 5 क्या होता है, फिर आप मुझे बताएंगे 98 इंटू 5 क्या होता है, फिर आप मुझे बताएंगे कि 1234 इंटू 5 क्या होता है, फिर आप मुझे बताओगे कि सर 6809 इंटू 5 क्या होता है। इनके आंसर्स आप लिखकर रखें, फिर जब मैं आंसर लिखूंगा तो आप मैच कर लेना, कमेंट करके अपनी उंगलियों को परेशान मत करना। हाँ, वेरी गुड। लाइक्स की संख्या बहुत कम है यार, बताओ, तुम्हें इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं फिर भी तुमसे लाइक नहीं किया जा रहा है। जितने भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, डेली शानदार क्लासेस होती हैं इसी प्रकार की, आपको हर दिन कुछ अलग नया सिखाते हैं। सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब भी क्लास होगी आपको पता चल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अपना विनर्स इंस्टीट्यूट का, बस इतने में आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चलती रहेंगी। ओके, हो गया जी। चलो, ये इवन नंबर है तो इसका आधा करा, आपने जीरो चिपका दिया। ये विषम संख्या है तो मुझे ये दिख रहा है कि ये 166 है, 166 का हाफ होता है 83, लेकिन लास्ट में 5 आएगा, है ना। ये सम संख्या है, इसका आधा जो है 49 होता है, लास्ट में 0 आ जाएगा। ये भी एक सम संख्या है तो 12 का आधा हो जाएगा 6, 34 का आधा हो जाएगा 17, और आखिरी में हम एक 0 लगा देंगे। ये एक विषम संख्या है तो हम इसे पहले 6808 की नजरों से देखेंगे। तो 68 का आधा होता है 34, और 8 का आधा होता है 4, और इसके आगे आप क्या लगा दोगे, 5। तो 34045, ये आपके सभी प्रश्नों के आंसर आ गए होंगे। बताइए, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये बड़ा काम का नंबर है 5। ये एक ऐसा नंबर है जो बहुत ज्यादा यूज में आता है। मैं आपको अब थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्या करता हूं कि जब भी 5 एक ऐसा नंबर है जो आपको डिवाइड में भी बहुत काम आएगा। आप खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर मैंने इसको ज्यादा डिटेल में बता दिया तो सब केमिकल लोचा हो जाएगा आपके दिमाग में, तो मैं इतना बता देता हूं, उससे आपको हिंट मिल जाएगा। आप खुद से प्रैक्टिस जरूर करिएगा, है ना। जैसे कभी भी आप मुझसे कहोगे कि सर 340 में 5 का भाग दे दो, ठीक है, तो आप जो अभी कर रहे थे उसका उल्टा करना है। ये बहुत कमाल की चीज है और ये बहुत ज्यादा डे टू डे लाइफ में आपको काम आती है। किसी भी नंबर में अगर 5 का डिवाइड करना है तो नियम उल्टा, है ना। आप इसको किस नजरों से देखोगे? आप देखोगे कि नीचे क्या है, 10 है, और ऊपर क्या है, आपके पास 2 है। इस नजर से देखना। तो मेरी आदत हो चुकी है, ऊपर वाले नंबर को डबल करेंगे। तो 340 का डबल होगा 680, लेकिन जीरो तो लगाते नहीं, तो ये आंसर आ गया जी आपका 68। हमेशा काम आएगा आपको, ये कभी दिक्कत नहीं दे सकता। मैंने आपसे कहा कि 123 को 5 से डिवाइड करो, टेंशन ही मत लो। आप क्या करो, नंबर को डबल करो, और 10 से भाग दे रहे हो, ये ध्यान रखो, बस इतना सा दिमाग में रखो। आपने इसका डबल करा तो ये आ जाएगा आपका 246, लेकिन 10 से भाग भी तो दे रहे हो, तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो आप कहोगे 24.6। ठीक, क्लियर है?
और बड़ा नंबर ले लो। मैंने कहा कि 1 2 5 1 2 3 7 या चलो 3 5 ले लो। 1 2 3 5 में आप 5 से डिवाइड करो तो आपको ऊपर वाले नंबर को डबल करना है। तो आप कहोगे सर ये 2470 है, लेकिन 10 का भाग देंगे तो 247 हो जाएगा। ये अपना आंसर है। वेरी गुड। कैसे पता चलेगा इवन है कि ऑड है? अरे प्रभु, आप इतने समय से कहां थे? इवन और ऑड कैसे पता चलेगा? ये तो हमें भी नहीं पता यार। जिस दिन पता चलेगा तुम्हें सिखा देंगे। सम और विषम कैसे पहचानते हैं, ये तो बहुत बहुत कठिन चीज है। इसके लिए तो हमें 4-6 घंटे का एक लेक्चर लेना पड़ेगा। हाँ, आ गया 247। तो मैं अभी इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, आप इतना याद रखें। लेकिन ये कमाल की चीज है, आपको ये बहुत हेल्प करेगी। इसी प्रकार आप एक 25 को भी यूज कर सकते हो। जैसे एक आसान क्वेश्चन लेते हैं, अब आपको इसमें आगे खुद रिसर्च करना है। मैंने कहा कि 48 इंटू 25 करना है। तो जैसे आप अभी क्या कर रहे थे, आधा कर रहे थे ना, अब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे। तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 12 बनेगा, और अब 2 जीरो चिपका देंगे तो ये 1200 हो जाएगा। क्यों? उसके पीछे कारण बड़ा आसान है। आप क्या करते हो, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, सो दिस विल बिकम 100/4। तो कभी आप 25 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 करना, आराम से आपका ये हो जाएगा, है ना। तो इसको छोड़ते हैं, एक और आपको अच्छी प्यारी सी टेक्निक सिखाते हैं। टाइम कितना बचा है उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, आ रहा है मजा? यस। चलो, आपको इसके बाद, चलो आपको मैं, चीजें तो यार बहुत सारी हैं, छाटना पड़ रहा है, क्या बताएं क्या ना बताएं आपको। ये देखो, ये कोई मेथड नहीं है, इसको मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया है कि ये एक बेस मेथड है ना। और ये चीज सभी बच्चों को आनी चाहिए, है ना। जितना समय बचा है उस हिसाब से मैं आपको ये बता देता हूं। मैंने आपसे कहा है कि इतना मल्टीप्लिकेशन भरा पड़ा है, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं कि आप समझ लो कि करीबन 4-8 घंटे की क्लास है। मतलब जैसे एक और मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये मैं किसी दिन बताऊंगा, कि अगर आपको 750 में 999 का मल्टीप्लाई करना है, 750 में 999 का मल्टीप्लाई करना है, तो आप बस 1000 ले लो। 1000 में से 750 गया तो ये 250 आ गया, इसमें से एक कम कर दोगे तो ये 749 आ गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। इसको भी किसी दिन आपको बताएंगे, इसमें भी फिर बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल यहां आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा बेस मेथड के लिए कि आखिर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। जब भी मैं ऑफलाइन में बच्चों से पूछता हूं कि भाई मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, बोलता है सर गुणा करना। अरे गुणा करना तो किसी को भी पता है, ये तो सबको पता है। मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन जो शब्द है या गुणा जिसे हम बोलते हैं, इसका एक्चुअल में जो बेस है वो है जोड़ना। आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने कहा कि सर 5 और 4 का गुणा करो। आपने कभी सोचा है कि 5 और 4 का गुणा एक्चुअल में होता क्या है? इसका मतलब होता है 5 को 4 बार जोड़ना, ठीक है, या 4 को 5 बार जोड़ना। करके देख लो आप। क्या बोला मैंने? 4 को 5 बार जोड़ना या 5 को 4 बार जोड़ना, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कभी भी आप गुणा करते हो तो 5 को 4 बार जोड़ोगे तब भी 20 आएगा, और 4 को 5 बार जोड़ोगे तब भी 20 आएगा। हमने इतनी सी जड़ पकड़ के इसको फिर पूरा ऑपरेशन कर दिया, इसकी बहुत सारी चीजें जो है निकाल डाली। अब आप देखना, जैसे मैंने कहा कि 25 और 26 का मल्टीप्लाई करो, ध्यान से सुनना। 25 और 26 का गुणा करो, लेकिन पेन नहीं चलाना है। तो आप एक चीज दिमाग में रखो कि अब आप गुणा कभी भी करो तो इसको जोड़ने के नजरिए से देखो, कि सर ने बोला है गुणा करने का मतलब होता है जोड़ना। इसको जोड़ने के नजरिए से देखो। 25 का गुणा अगर 26 में हम करेंगे, मतलब मुझे 25 को 26 बार जोड़ना है या 26 को 25 बार जोड़ना है।
थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर यहां 25 होता तो आप तुरंत बोल देते सर ये 625 है, लेकिन ये तो कितना है, ये 26 है, तो एक बार 25 इसको और दे दो ना, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 650 आ जाएगा। आया समझ में? आंसर कितना आएगा, 650 आ जाएगा। अब हमने किया क्या, तो आप जो जो अच्छा लगे उसको आप चेंज कर लो। तो मैंने यहां करा कि मैं इसको लिखूंगा 25+1। मैं इसको क्या लिखूंगा, 25+1। 25 का 25 में गुणा होता है 625, और एक बार 25 और दे दो इसको, तो आंसर कितना आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा 650। इसको हम बोलेंगे बेस मेथड, है ना। अगर मैंने आपसे बोला कि भाई 25 में 24 का गुणा कर दो, तो आप बोलोगे कि सर अगर 25 का 25 में गुणा करने का आप बोलते तो मैं आंसर 625 बोल देता, लेकिन मैं 25 को 24 बार जोड़ने का बोल रहा हूं, मतलब एक 25 कम होना चाहिए। 625 में से एक 25 कम कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। लॉजिक समझो, एग्जाम्पल और दूंगा मैं अभी, आप पहले कंसेप्ट समझें कि अपने दिमाग में क्या उठापटक होनी चाहिए। हम ये बोलेंगे कि हम 25 बार जोड़ के एक कम कर देंगे ना, 25 को 25 बार जोड़ना मतलब 625, एक कम कर दो तो एक बार 25 निकाल दो, 600 बचेगा, ये आपका आंसर है। हाँ ठीक है, चलो आगे सुनो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए कि 35 × 22 क्या होता है, बता सकते हो क्या? 35 और 22 का मल्टीप्लाई क्या होता है, बता दो जल्दी से, बिना पेन उठाए। अब मैं जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें आप पेन मत उठाना, बस इतना सा काम करना, खुद पर एक एहसान करना, है ना। क्या एहसान करोगे कि कोई एहसान मत करना, पेन मत उठाना। गुड। तो आप कहोगे, अब देखो आप स्वतंत्र हो, आप बोलोगे सर मैं 30+5 × 22 कर लूं क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल कर लो भाई। आप बोलोगे सर मैं 35 × 20 + 2 कर लूं क्या, बिल्कुल कर लो, आंसर सेम आएगा, है ना। तरबूज पे चाकू गिरे या चाकू पे तरबूज गिरे, कटेगा आपका तरबूज ही, है ना। तो जो अच्छा लगे उससे कर लो। आप बोलोगे 22 का 30 गुना होता है 660, और 5 की ट्रिक बताई थी 110, दोनों को जोड़ दिया 770 आ गया। 35 का दुगना हो गया 700, एक बार इसको दो बार 35 और चाहिए, तब भी आंसर कितना आएगा आपका, 770 आएगा। अब शायद आप थोड़ा समझ गए होंगे करना क्या है, और थोड़ा गहराई में लेकर चलते हैं। मैंने कहा कि 15 में आप जो है 46 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 में 46 का मल्टीप्लाई कर दो, तो अब आपकी चक्री कैसी घूमनी चाहिए कि 600+90 690, क्या बोलोगे, 600+90 690। अब ये क्या बला है, आप कहोगे कि सर 15 गुणा हमने कर दिया 40+6, 15 का 40 में गुणा करोगे तो 600, 15 का 6 में गुणा करोगे तो 90, आंसर कितना आ जाएगा जी, आंसर आपका 690 आ जाएगा। ये एकदम सही आंसर है। हाँ ठीक। चलो अब और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं। मैं कहूंगा तुमसे कि भाई 25 का गुणा जरा 104 में करना, करो जरा, पेन मत उठाना, पेन उठाया ना तुम्हें फिर है ना डंडे पड़ेंगे, पेन नहीं उठाओगे तुम। 25 का गुणा जरा 104 में कर दो और बताओ क्या आंसर लाओगे। तो अगर थोड़ा भी बुद्धि का प्रयोग करोगे तो तुरंत बोलोगे सर आंसर 2600 आएगा। कैसे आएगा जी, आप बोलोगे सर ये क्या है, पहले 100 बार जोड़ लो फिर 4 बार, बस जोड़ने के नजरिए से देखो, 25 को 100 बार जोड़ना मतलब 2500, 4 बार और जोड़ना मतलब 100, 2500 और 100 कितना हो जाएगा, आप तुरंत कहेंगे सर 2600 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अगेन, अगर पहाड़े अच्छे हैं बिंदास आप आंसर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी क्वेश्चन के साथ अगर मैं थोड़ी सी छेड़खानी करके आपसे कहूं, जल्दी से मुझे बता दो इसका आंसर क्या आएगा, 25 और 96 का गुणा करने पर क्या आएगा, तो क्या बोलोगे, बता दो जरा। हम्म
वेरी गुड। ओके, अब आप बोलोगे, अब देखो इसको आप 90+6 मत लिखना, ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। हम ये सोचेंगे कि सर अगर इसकी जगह सर 100 होता ना तो हमारे तो मजे लग जाते, तो लगा लो ना 100। तो आप बोलोगे कि 96 है, मैं बोल रहा हूं ठीक है तुम 100 कर लो और -4 लगा लो, है ना। आप इसको कैसे मन में बोलोगे, अपने दिमाग को कैसे बोलोगे कि यार पहले 100 बार जोड़ लो, अब 4 ज्यादा हो गए तो 4 बार 25 कम कर लेना। तो 2500 में 25 का 100 में गुणा करा 2500, लेकिन 25 4 बार ज्यादा है, मतलब 100 ज्यादा है, तो 100 कम कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 2400। तो ऐसे आप अपने माइंड को थोड़ा सा ट्रेन कर पाओगे और आप इसको अब आगे यूज करके देखना, ये बहुत जगह यूज में आती है और एकदम कमाल के तरीके से। बस जोड़ना आपको, इसमें प्लस माइनस करते आना चाहिए। प्लस माइनस आपका अच्छा है, प्रैक्टिस है, आराम से आप कर सकते हो। मैंने आज की क्लास की शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि जब मैं प्रिपरेशन करता था आज से 10 साल पहले, तो हमारा एक नियम था, हम 2-3 लोगों का ग्रुप था और या कभी हम नहीं भी एक साथ बैठ पाते थे, तो हमारा नियम था कि हम डेली 10 से 15 मिनट रोज कैलकुलेशन पे काम करते थे। कैसे करते थे, जैसे कुछ भी, मतलब प्रैक्टिस करनी है रोज कैलकुलेशन के नाम की। पहले तो पहाड़े वर्ग घन बहुत अच्छे से याद कर लिए, फिर रोज नियम बना लिया कि यार आज एक काम करते हैं, आज मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस करेंगे। जो मन में आ गया, मेरे दिमाग में एकदम से आ गया कि 97 और 31, अब मैं एक ही काम करूंगा कि ये जो पेन है इसको रख दूंगा, मुझे 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, पेन नहीं उठाऊंगा, लेकिन इसका आंसर बिना पेन उठाए ही करूंगा। तो एक दिन गुणा की प्रैक्टिस कर ली, एक दिन प्लस माइनस कर लिया, और ये काम रोज चलता था। आप विश्वास नहीं करोगे, 1 महीने के अंदर अंदर कैलकुलेशन इतना इतना भी कमाल का हो गया कि पेन चलाने में ज्यादा टाइम लगता था। क्योंकि मैं पहले भी, हमेशा मैं मैथ्स में एक ही बात बोलता हूं कि दिमाग और पेन में हमेशा दिमाग फास्ट चलेगा, पेन की कोई ताकत नहीं है कि वो दिमाग को हरा सके। लेकिन आपको अपने दिमाग को ट्रेन करते आना चाहिए, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको थोड़ा सा जो है आपको लोड देना पड़ेगा, और फिर आप देखो क्या गजब का वो चमत्कार करता है। लेकिन हैबिट्स का खेल है, आदतों का खेल है, ये हमें ध्यान रखना है। समझ गए। तो ऐसा हम बहुत किया करते थे और पेन नहीं उठाते थे, एक ही कसम थी कि पेन नहीं उठाना है, कुछ भी हो जाए। फिर किसी दिन जोड़ना घटाना ले लिया, 3 डिजिट्स के ले लिए, स्क्वायर क्यूब्स ले लिए, ऐसे पूरा खेल जो है चलता रहता था, है ना। तो क्योंकि टाइम हो चुका है तो हमें मजबूरन यहां रुकना पड़ेगा। मैं आज जितना सोचकर आया था उसके 10 या 20% में ही 1 घंटा हो गया। मुझे लगा कि शायद बहुत सारी चीजें बता पाऊंगा, तो किसी दिन हम और कैलकुलेशन सेशन रखेंगे। जो बच्चे विनर्स की ऐप पर हैं उन्हें तो पूरा मैं ये चीज दे ही चुका हूं, है ना, यूट्यूब पे अभी शुरू करा है। तो आगे मैं आपको बता देता हूं, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना अपनी टेलीग्राम चैनल से। अभी कल हम पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं और 9 बजे मैं डीआई ले रहा हूं, तो 6 बजे रोज यहां, 9 बजे रोज यहां आप पधार जाया करो, कुछ ना कुछ नया बेहतरीन सीखकर आप जाओगे। और अगर आप विनर्स की ऐप से कोई कंप्लीट पेड कोर्स लेना चाहते हो तो आज रात को 8 बजे विनर्स की यूट्यूब चैनल पे मैं आऊंगा इसकी जानकारी देने, किस कोर्स की फीस कितनी है। कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हैं तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट में विजिट करिए और देखिए कितने सारे चैप्टर्स हमने सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप पढ़ना शुरू करिए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी यूट्यूब से ही हो जाएगी। अपनी मैथ्स की बुक है, कब आएगी देखते हैं। और कल शाम 6 बजे से, ठीक है, 3 दिन तक मैं आपको पार्टनरशिप पढ़ाने वाला हूं, तो कल 6 बजे आप आ जाइए। अगर पार्टनरशिप का काम तमाम करना है हमेशा के लिए तो ये कल से शुरू होने जा रहा है। और अच्छा लगा है आज का सेशन तो लाइक जरूर करना। जिन बच्चों ने मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं तो आदित्य पटेल विनर्स के नाम से फेसबुक इंस्टाग्राम पे मिलूंगा, वहां पे आप मुझसे जुड़ जाइएगा। और मैंने आपसे कहा है कि यूट्यूब पे पढ़ाने की बस एक ही फीस है, आपको एक सुंदर सा प्यारा सा कमेंट करना है। आपको जैसा लगा, आपको जो क्लास में पढ़ के लगा, एज इट इज आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। क्योंकि आपको पता होगा कि मैं सभी एक एक बच्चों का कमेंट पढ़ता हूं, उसके बाद ही सोता हूं। और आज आपको एक काम और करना है, कमेंट के साथ आप एक हैशटैग लगा देना, आप पूरा कमेंट लिख देना और आखिरी में बस आप मेरा नाम लिख देना,
ताकि कभी कभी किसी का कमेंट अगर गलती से छूट भी जाए तो मैं देख लूंगा, कंटिन्यू लिख देना, हैशटैग करके आदित्य पटेल कर देना आप, तो मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ लूंगा, है ना। तो इतना काम आपको करना है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। लाइव चैट में कमेंट नहीं करना है, कमेंट बॉक्स क्लास खत्म होते ही कमेंट बॉक्स आ जाएगा, उसमें कमेंट करके आप बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, आगे और सेशंस लाने हैं, या जो भी आपको लगा हो कि सर ऐसा तो हमने पहले सोचा भी नहीं था, ऐसा कुछ भी होता है, तो जो भावनाएं आपके दिमाग में हैं, मन में है, वो आप शेयर कर सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, जय हिंद, थैंक यू।